साथियों जय हिंद। आपकी क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की चल रही है, जहां हम सीख रहे थे क्या, आपका सक्सेसिव में आपके हमने 2 से 3 क्लासेस ले रखी है, जहां आप कुछ भी नहीं, आप देखोगे हर एक क्वेश्चन आप 5 से 7 सेकंड में उड़ा रहे हो। तो चलिए बिना किसी बात के आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। साथियों आपका पहला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे। क्या दे रखा है? प्रिंसिपल 5000 है, आपका रेट है 11% और 6%, टाइम आपका है 2 ईयर, अमाउंट आपसे पूछा है। तो अमाउंट मतलब आपको पता ही है, मिश्र धन पूछा है आपसे। तो हम कैसे करते हैं ये सीखते हैं। आपको एक चीज यहां से समझनी पड़ेगी कि अगर आपको अमाउंट पूछा है तो आपका किसका रिलेशन होना चाहिए? सीआई से। तो अगर आपको सीआई पता करना तो कैसे करेंगे? हमने एक फॉर्मूला आपको समझाया हुआ था। सीआई क्या होता है आपका? एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपान में 100। ये चीजें आपको मैंने बहुत अच्छे से अभी समझाई हुई थी प्रीवियस वीडियो में। अब जब सबसे पहले आप सीआई निकालेंगे तो क्या करोगे? एक तो आपका 11% है, यहाँ 11 रख दो, और एक आपका क्या है 6%, यहाँ 6 रख दो, प्लस 11 इंटू 6 करेंगे, यहाँ 100 आ जाएगा आपका। एक 11 6 17 आ गया साथियों। उसके बाद क्या आ जाएगा? 11 छक्का 66, और हमें पता है नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा, तो 0.66 आपका क्या आ जाएगा? ये सीआई आ जाएगा। अब यहां से आपका एक रिलेशन बन जाएगा कि सीआई आपका ये आ गया। तो मैं यहां से एक चीज कर सकता हूं, अगर आपका प्रिंसिपल क्या है साथियों? 100 यूनिट है, तो आपका अमाउंट क्या आ जाएगा? आपको पता है प्रिंसिपल में हम जब सीआई ऐड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है? अमाउंट। तो एक क्या हो जाएगा? 117.66, ये क्या हो गया? आपका अमाउंट हो गया। और क्वेश्चंस में आप देखोगे आपका क्या है? प्रिंसिपल दे रखा है कितना है? 5000 यूनिट। तो 100 की वैल्यू कितनी है साथियों? 5000 यूनिट। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों? 50 आ जाएगी। तो हमें पता है आपसे अमाउंट ही पूछा है, तो आप इसमें 50 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे बस। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो? जब आप 50 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप देखोगे कितना आएगा? एक जीरो तो यहाँ पे रहेगा ही, 5 छक 30 के शून्य, और आप देखोगे 5 छक 30 3 33। आप देखोगे आपका कहीं पे 100 डिजिट पे 3 है, तो ऑप्शन ए का आपका सी दिख रहा है, तो आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों? 58.8300। तो आप देखोगे ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आपने अगर पहले वाली वीडियो देख रखी है तभी ये चीजें आपको जल्दी से समझ में आएगी, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखते हैं। नेक्स्ट पे करो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर से आपसे इस बार क्या पूछा है? सीआईएसआई का डिफरेंस। अब साथियों सीआईएसआई का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। हमने बताया था एक्स वाई अपान में क्या होता है साथियों? 100। ये क्या होता है? सीआईएसआई का डिफरेंस। अब अगर इसी क्वेश्चन को आपको करना, हमें पता है एक्स की वैल्यू यहाँ 5 रख लें और आपका वाई की वैल्यू 7 रख लें, नीचे आपका 100 है ही, तो आप देखो कितना आ जाएगा? 35/100। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 0.35। अब ये सारी चीजें आपको ओरल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इतना टाइम आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप इसको लिख के करो। आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए था कि 7 25 35 होता है, नीचे 2 जीरो आएगा ही, मतलब 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा। ये चीजें इतनी आपको आनी चाहिए। अब आपसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल आपका पूछा है, सॉरी सीआई आपका पूछा है, सीआईएसआई। तो प्रिंसिपल आपका कितना साथियों? 2000। 2000 का आप कुछ मत करो, सीधा 0.35% निकाल दो। 0.35। अब हमें पता है यहाँ परसेंट होता है, तो इसको हटाएंगे जब परसेंटेज को, तो दो एक जीरो तो 100 यहाँ आ जाएगा, और डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और लग जाएगा। अब आप देखोगे 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट गया, 35 गुना आपका क्या हो गया? 70 आ गया। और आप देखोगे नीचे 10 है, तो अगर एक जीरो नीचे एक अंक में दशमलव लग जाएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर 7। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन ओरल करने के, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से आपको टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इस क्वेश्चन में आपसे सीआई पूछ लिया है। अब आप देखेंगे प्रिंसिपल आपका क्या है? 2500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 और 10% है, और आपसे सीआई पूछा है। तो सीआई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या है साथियों? एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपान में 100%। ये आपका क्या है साथियों? सीआई का फॉर्मूला है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक ही चीजें करनी है, सीधा सीधा मान रख दो। 13 हो गया एक्स का मान, ये कितना हो जाएगा साथियों? 10 हो जाएगा, प्लस में 13 इंटू 10 अपान में 100, सीधा सीधा। अब यहाँ देखोगे कितना हो गया? 23 हो गया साथियों, प्लस हो जाएगा 13 दहिया में 130 होता है, क्या होता है साथियों? 130। लेकिन नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 24.30। ये आपका क्या आ गया निकल के साथियों? सीआई आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, हमें ये समझ में आना चाहिए। आपसे सीआई पूछा है, तो प्रिंसिपल आपका कितना साथियों? 2500 है, क्या साथियों? 2500 आपका प्रिंसिपल है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो साथियों? सीधा सीधा इसका मान रख दो, गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 24.30। अब आप एक चीज यहाँ से कर सकते हो, एक तो 100 आपका रहेगा ही परसेंटेज के बाद, और इसको आपको डेसिमल हटाना, 2 जीरो बढ़ा दो। अब यहाँ देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब आप 25 से सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे,
तो एक शून्य तो रहेगा ही, 25 या 75। तो आप देखेंगे 75 के 7 लिख देंगे, सॉरी 75 का हम 5 लिख देंगे यहाँ साथियों, कैरी अपने पास 7 बचा। और 25 चौका 100, और 100 और 7 कितना होता है 107, कैरी अपने पास कितना बचा साथियों 10। और 25 दूना 50 और 7 57, कितना आ गया 57 75। और आप देखोगे नीचे 100 दो अंक पे डेसिमल, तो 577.50 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं तो ऐसा नहीं है बहुत टफ है, बहुत आसान है, बट आपको बेसिक चीजें इसकी समझ में आनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ आप फंसोगे, अभी एक टाइप से ही आपको क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन का आप देखोगे लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, और इसको कैसे करना है आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे यही क्वेश्चन है आपका, यहाँ आप देखोगे टाइम आपका क्या दे रखा है साथियों 1 ईयर 3 मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 8% है। अब आपसे क्या पूछा सीआई और एसआई का डिफरेंस। अब बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि इसको 2 साल ले लेंगे, बट आप साथियों इसको 2 साल तभी लोगे जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। जैसे आप देखेंगे प्रिंसिपल आपका 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है, सीआईएसआई का डिफरेंस पूछा है। अब सबसे बड़ी बात है हम दूसरे मंथ में आप देखोगे 3 ही मंथ का लेना, मतलब ये 8% जो है साथियों ये पूरे 12 महीने का है, लेकिन हमें कितने महीने का चाहिए 3 महीने का। तो आप देखोगे इससे काटोगे 4 और 4 दूना 8, आप देखोगे कितना आ गया 2%। तो आप देखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पहले साल की 8% है एक्स का मान, और ये आ जाएगा क्या आपका 2%। अब आपको कुछ नहीं करना, सीआईएसआई का डिफरेंस लेना है तो सीधा आप फॉर्मूला लगा दीजिए क्या एक्स वाई अपान में 100 कर दो, और हमें पता है क्या होता है परसेंट आपका होता ही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब हमें पता है 8 दूनी कितना हो जाएगा साथियों 16 हो जाएगा। 8 देखो 8% है 2% है, 8 दूनी 16 हो गया सीधा सीधा। अब आप क्या करोगे नीचे आपके पास 2 जीरो हो तो यहाँ पे 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 2000 का, ये निकाल सीधा 2000 का 16 पॉइंट, तो आप कुछ मत करो सीधा हमें पता पॉइंट हटाना 2 जीरो, और परसेंट की जगह पे भी 100, तो यहाँ से 3 जीरो काट देगा, नीचे बचेगा क्या 10। 16 दूनी कितना साथियों 32 होता है, और नीचे आपका 10 है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा 3.2। आपका कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सब क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं कि कितने आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखोगे फिर से आपका क्या दे रखा है साथियों, जो आपको समझने वाली बात, तो क्या दे रखा है कि 1 ईयर 6 मंथ दे रखा है। फिर से वही चीज है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा, और सीआईएसआई का डिफरेंस दे दिया आपको, प्रिंसिपल पूछा है। तो यहाँ आप देखोगे एक साल की तो 10% हो जाएगी, लेकिन दूसरा साल अब 6 ही मंथ दे रखा है, तो 10% का आप क्या करोगे पूरे 12 महीने का है, और हमें कितने महीने चाहिए 6 महीने का, 6 दूनी 12 कटेगा तो 5%। आप देखोगे y की क्या आ जाएगी ये 5% आ जाएगी। अब आप यहाँ से क्या करो एक चीज आपकी जो दे रखी है उस पर आपको ध्यान देना है, वो क्या है वो देखते हैं। अब देखिए एक चीज आपकी समझ में आनी चाहिए, सीआईएसआई का डिफरेंस पूछा है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है एक्स वाई अपान में 100%। अब आप क्या कर सकते हो सीधा सीधा हमें पता है ये 10 है 5 है, तो 10 इंटू 5 अपान में 100, कितना आ जाएगा 10 पचे 50, और नीचे आपका क्या है 100, तो 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा, सॉरी यहाँ हम कर सकते हैं कितना आ जाएगा 0.50। अब हमें मूलधन पता करना है, तो यहाँ से एक चीज आप समझ सकते हैं ये आपका सीआईएसआई का डिफरेंस आ गया, तो प्रिंसिपल का हमें क्या निकालना है 0.50, ये बराबर किसके साथियों आपके 12 के। तो यहाँ से आप देखोगे ये परसेंटेज होता है, तो जब इसको सॉल्व करोगे परसेंटेज को हटाओगे तो ये 50 आ जाएगा, नीचे आप 2 जीरो तो परसेंटेज की जगह लगा दोगे, और डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और लग जाएगा। ये बराबर किसके मित्रों कहाँ गया आपका 12। अब आप इसको सॉल्व करोगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से इसको सॉल्व करोगे तो 5 दूना 10 212 और 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा 24,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 दूनी 24 2400 आएगा आपका कितना आंसर आ जाएगा 2400 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन को भी आप बड़े आसानी से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन पे आप चलते हैं। अब यहाँ आप देखोगे ये भी सेम ही क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा, तो आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखिए ये भी आपके लिए, चलो इसको कर लेते हैं ना। क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, टाइम आपका 1 ईयर 6 मंथ देखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और सीआई हमारा दे रखा है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये तो आपका पूरा 1.5 साल दे रखा है, तो हमें एक साल का तो हमें पता है 6% हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का निकालेंगे तो हमें पता है 6 क्या है आपका 6% है, और ये पूरे 12 महीने का हमें कितना 6 महीने का चाहिए, 6 दूनी 12 2 तिहाई 6, आप देखेंगे 3% आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे x प्लस वाई की आप वैल्यू जब निकालोगे x इंटू वाई सी आई निकालोगे तो कितना आ जाएगा साथियों ये 100 आ गया फॉर्मूला।
अब आप देखोगे एक तो आपका 6 + 3 प्लस में 6:3 अपान में क्या आ जाएगा 100, तो 6 3 9 9.18, ये आपका क्या आ गया सी आई आ। लेकिन एक्चुअल में आपका सी आई क्या दे रखा है साथियों, आप देखोगे 45/4590। तो यहाँ से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ये देखते हैं क्या, एक चीज आपको यहाँ से ध्यान देनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे प्रिंसिपल, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल ही निकालना है, और सी आई आपका दे रखा है 4590। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसका रिलेशन आपको पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ गई कि सी आई आपका क्या दे रखा है साथियों, सी आई आपका क्वेश्चन में दे रखा है, आपका आ गया 9.18, और आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसको रिलेट कैसे करूं। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि इसका रिलेशन बनेगा कैसे। अब आप एक चीज यहाँ से देखोगे, ये इसकी वैल्यू ही तो दे रखी है, मतलब 9.18 ये बराबर किसके साथियों, 4590 के। ये तो सी आई दे रखा, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकालो, कितना आ जाएगा साथियों 4590 अपान में 9.18, और आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, बस कैलकुलेशन ही करना है। अब आप देखोगे क्या 9.18 ये इसको कितनी बार में काट सकता है, कैलकुलेशन आप करोगे तो आप देखोगे इसको ये 50, ये देखो यहाँ 2 जीरो, 2 डेसिमल 2 अंक पे है तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा लो, और आप देखोगे ये इसको 5 बार में काट देगा, तो ये कितना आ जाएगा 50 बार में। तो आप सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आ जाएगा 50,000। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आप इसको एक बार और अच्छे से करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, आपका दे रखा है टाइम 1 ईयर 4 मंथ, आप इसको भी कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है अभी जो मैंने कराया हुआ था। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहां पर भी दे रखा है आपका 1 ईयर 8 मंथ, सी आई निकालना, एक बार हम इसको कर लेते हैं ना। क्या कह रहा है, अब हमें देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% है, और 1 साल 8 मंथ दे रखा है। तो यहाँ से आप देखोगे ये जो 12% है साथियों, ये पूरे 12 मंथ का होता है, ठीक है, और हमें 8 मंथ का चाहिए, तो 12 से 12 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1%, सॉरी 8% आपका कितना आ जाएगा 8% आपका आ जाएगा। आप देखोगे ये आ गया क्या 8%। अब यहाँ आपको सी आई निकालना है, तो सी आई कैसे निकालेंगे, हमें पता है 12 और 8 कितना होता है साथियों, 12 8 होता है 20, और हमें ये भी पता है कि 12 8 कितना होता है 0.96। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका क्या आ गया साथियों, आपका सीधा सीधा आ गई सी आई। अब हमें क्या निकालना है, सी आई निकालना है, तो सीधा सीधा प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 का, आपका ये 10,000 है, इंटू क्या है 20.96। तो यहाँ से देखोगे पर यहाँ पे एक परसेंटेज के 100 आ गया, और 2 जीरो और हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो आप देखोगे 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 2096। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए बहुत आसान है, बट आपको थोड़ा पेशेंस रख के क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि टाइम दिया है 1 ईयर 73 डेज। अब फिर से आप फंसोगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें क्वेश्चन में चेंज करता है, बट ये बड़ी चीजें आपके लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको इसकी बेसिक समझ नहीं है। तो हम इसको कैसे करते हैं, सीआईई हमें निकालना है। आप देखेंगे जो ये 5% है साथियों, ये आपका क्या है, ये 5% है, पूरे 365 दिन का है, कितना 365 दिन का। लेकिन हमें चाहिए कितने साथियों, हमें 73 डेज का चाहिए। तो यहाँ से इसको काटोगे 73 से, 5 बार में ये काट देगा, 5 से 5 करोगे कितना आ जाएगा 1%। तो यहाँ आप देखोगे कितना आ गया साथियों 1% आपका आ गया सीधा सीधा। हमसे सी आई पूछा है, तो देखो हमें एक चीजें समझ में आना चाहिए, 5 और 1 6 हो जाएगा, और सीधा सीधा हमें पॉइंट लगा देंगे, और 5 से 1 में गुणा करेंगे 5 × 5, तो 2 अंक पे 0 रहेगा, तो 6.05 आपका क्या आ गया सी आई आ गया। ये इतने परसेंट क्या आ गया आपकी सी आई। अब आपसे क्या पूछा, सी आई पूछा, आपका क्या दे रखा है मूलधन, तो 2000 का सीधा सीधा आपको क्या निकालना है 6.05% है, तो नीचे 2 जीरो यहाँ आ गया, और इसको भी हटाएंगे ये भी आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट गया, गुणा करोगे तो 2 25 10, 2 6 12, और हमें पता है 1 अंक पे डेसिमल आएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर 121 करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो जो बच्चे इसको कर रखे हैं ना, उन्हीं को ये चीज समझ में आनी है, क्योंकि इसकी जो बेसिक चीजें मैंने सब कुछ करा दी, अभी मैं बस प्रैक्टिस के तौर पे आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, प्रिंसिपल आपका दे रखा है, निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, फिर से समय आपका दे दिया है 1 ईयर 73 डेज। तो ये 25% साथियों कितने आपका देखोगे 365 दिन का है, कितना 365 दिन का, और आपको निकालना कितने दिन का साथियों, सीधा सीधा 73 डेज का।
तो 73 से इसको भाग देंगे, 5 बार में काटेगा, 5 से इसको काटेंगे 5%, कितना आ गया आपका 5%। अब एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, सीआई आपका दे रखा है, हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आप देखोगे 25 और 5 कितना होता है 30 हो गया, और हमें पता है 25 25 कितना होता है 125, तो इसमें आप ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 5 और ये 2, ये 31.25, ये आपका क्या आ गया सीआई आ गया। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो एक चीज हमें पता समझना चाहिए प्रिंसिपल का, अच्छा सीआई दे रखा है, तो यहाँ से हम एक चीज सीधा सीधा ही निकाल ले कि 31.25 ये बराबर है किसके साथियों 625 की, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 625 अपान में क्या आ जाएगा 31.25, और हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, तो 100 से निकाल देंगे। तो सीधा सीधा आप कुछ मत करो, हमें पता है इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करते हैं सीधा सीधा देखो निकालते हैं, देखो यहाँ 2 अंक पे डेसिमल, इसको हटाएंगे तो 2 जीरो आप ऊपर बढ़ा दो, या तो आप यहीं कर लो 2 जीरो बढ़ा दिया। अब आप काटोगे तो 25 से काटोगे, 25 25 सही है 625 होता है, इसको काटोगे तो 125 आ जाएगा, फिर से आप काटोगे तो 25 25 सही है में 125, 1/5 आ जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो 5 दूना 10, ये कितना आ जाएगा आपका 2000। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका करेक्ट है। तो आप देखिए बड़े आराम से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, ये भी सेम है, इसको आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब हमसे क्या दे रखा है साथियों, क्वेश्चन में हमें CISI दे रखा है, और एक चीज हमसे जो यहाँ पे देखिए जो आपको नोट करने वाली है और ध्यान देने वाली बात है वो यही है क्या, कि आप देखोगे ये आपका दे रखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब अर्धवार्षिक, आपको इसको क्या करना है कंपेयर करना है। तो एक चीज आप समझिए कि एक साल जो होता है आपका, हमें पता है वो 12 मंथ का होता है, तो हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, मतलब 6 मंथ के 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो हमें अगर ये 2 हाफ ईयर हो गए तो इसका मतलब हो गया आपका ये 2 टाइम्स हो गया, और हमें रेट को भी हाफ करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये 7% आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे CISI निकालना है, तो हमें पता है 7 × 7 अपान में 100 हो जाएगा, और निकालोगे 7 7 49 मतलब 0.49%, ये आपका क्या आ गया CISI का डिफरेंस। क्या आ गया मित्रों CISI का डिफरेंस। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ये चीजें हमें ध्यान देनी है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम सीखते हैं, बता दो क्लास, तो हम कैसे सीखते हैं चलिए देख रहे हैं। CISI का डिफरेंस आपका क्या दे रखा है 4.49% दे रखा है। अब यहाँ हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम सीखते हैं। सबसे जो बड़ी बात है आपको एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना होगा क्या, कि प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो देखो प्रिंसिपल का क्या है, आप देखोगे एक यूनिट की वैल्यू आपकी दे रखा है साथियों 0.49 की वैल्यू क्या दे रखा है साथियों 17.15, 1% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी साथियों 17.15 अपान में 49। आपसे प्रिंसिपल पूछा है मतलब हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप देखोगे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब आप कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो किससे कर सकते हैं आप, ये देखिए 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14, बचा कितना 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, फिर से 7 से कट जाएगा, 7 त्रिक 21, और आ जाएगा 7 पच्चे 35, कितना आ गया साथियों 35 ही, 100 कितना आ जाएगा 35 होता। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, फिर से आप देखोगे आपका कंपाउंड हाफ ईयरली दे रखा है, मतलब हमें कैलकुलेट हाफ ईयरली ही करना है, इसलिए ध्यान देना है। तो 18% को भी हमें आधा करना पड़ेगा, मतलब आपका ये 9% आ गया, और एक साल में 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। हमसे CI पूछा है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो CI मतलब 9% है, तो देखोगे 9 9 18 हो जाएगा, और 9 9 81, ये आपका क्या आ गया साथियों CI आ गया। डायरेक्ट आ रहा है ये, लेकिन इसके लिए आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, तब जाके आप समझेंगे ये डायरेक्ट कैसे आ रहा है। और मैंने इस पर 3 4 वीडियो बनाई है, तो अब मान के मैं चल रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको अब समझ में आ रही है। अब हमें सीधा 6000 दे रखा है, 6000 का हमें कुछ नहीं करना है, ये निकाल दो 18.81, ये परसेंट था, तो परसेंट को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और 2 अंक पे डेसिमल है तो हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ेगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 6 से करोगे तो 6 6 48 के 8, और सॉरी 6 कम 6 हो जाएगा, ये 6 कम 6 हो जाएगा। तो आप देखोगे कोई ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, ऑप्शन सी है। आप देखोगे इसका यूनिट डिजिट 6 है, हमें पता 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे 10 लगेगा,
तो आप देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1128.6। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, आप रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।